देखो भाई देखो, बजट का डेफिनेशन लिख लो। बजट क्या लिखूं? बजट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर, क्या लिखूं? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो कल के बाद कोई आपको पूछे कि भैया बजट का मतलब क्या होता है, बजट बजट सुनते रहता ना यार, बजट खराब हो जाता है, बजट बिगड़ जाता है फैमिली का, बेटा बजट बिगड़ जाएगा मत खरीदिए, या बजट आया गवर्नमेंट का। तो बजट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है। और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हाउ मच टू बी, क्या लिखूं? स्पेंड इन फ्यूचर बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड रहता है ये? अवेलेबल फंड्स में ना, नालायकों, बेस्ड ऑन अवेलेबल फंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि बजट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर शॉर्ट टर्म, और फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हाउ मच टू बी स्पेंड इन फ्यूचर बेस्ड ऑन अवेलेबल फंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि फ्यूचर में आपके पास कितना पैसा होगा, उसके बेस पे ये सोचना कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे उसको खर्चा करना है। क्लियर है क्या? यस सर। नोट करना है कि मिटा दूं? ओ भैया बताओ। हो गया सर, इरेज कर दीजिए। ठीक। आगे, अब फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव, कि आपके घर में आपके पापा प्लान क्यों करते हैं पैसे को? ताकि स्मूथ चलते रहे फैमिली में कोई काम, ऐसा ना हो कि घर से पैसे ही खत्म हो जाना। आप शनाप खर्चा नहीं करते आपके घर में कि आज कार ले लो, कल और कुछ ले लो, परसों और कुछ ले लो, सोच समझ के खर्चा करते हैं ना, कि घर में कभी भी कोई ऐसी नीड आ जाए तो पैसा जो है, पैसे कम मत पड़े, क्राइसिस की कंडीशन ना आए। ठीक है, क्राइसिस की सिचुएशन ना आए। तो बिजनेस में भी फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करता है, क्यों किया जाता है? कि आपके पास कैश रिलेटेड या फंड रिलेटेड क्राइसिस ना आए, उससे बचने के लिए। क्लियर है क्या? तो क्या बोलता है कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, आपके घर में पैसा इसलिए बचाया जाता है कि जब जरूरत पड़ेगा, जैसे मेडिकल हो गया या कुछ इमरजेंसी का खर्चा आ गया, तो आपके पास पैसा होना चाहिए, किसी के आगे हाथ मत फैलाना पड़े। इसलिए हम क्या करते हैं, वैसे ही बिजनेस में, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब पैसा होना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने के पीछे पहला कारण क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट sufficient funds should be available in the company for different purposes such as purchase of long term asset। ठीक है, जैसे आपके यहाँ मेडिकल के लिए होना चाहिए, है ना, किसी की शादी करने के लिए होना चाहिए, स्कूल का पैसा देने के लिए होना चाहिए, अलग अलग खर्चों से पैसा जमा करके रखते हैं आपके पेरेंट्स। वैसे ही बिजनेस में क्यों रखा जाता है? भैया लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना है, डे टू डे जो खर्चा हो रहा है उसके लिए कुछ पैसा रखते हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इट इंश्योर्स टाइमली अवेलेबिलिटी, पैसा वही है जो समय पे काम आए। ठीक है, अगर आपके पास समय में पैसा नहीं है तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। तो it ensures timely availability of finance along with availability of financial planning also tries to specify the sources of finance, और वो पैसा कहां से आएगा। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। सेकंड पॉइंट, टू सी दैट फर्म डज नॉट रिसोर्सेज अननेसेसरली। तुम जबरन का लोन ले रहे हो, तुम्हारे घर में ऐसा हो गया कि आपके यहाँ जबरन का लोन ले रहे हैं, इस स्टेट बैंक से लोन लिया 10 लाख का, वहां का लोन ले लिया, वहां का लोन ले लिया, इस बैंक से लोन ले लिया, दूसरे बैंक से लोन ले लिए, तो लोन फ्री में तो नहीं मिलता, ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? यस सर। और जब ब्याज देना पड़ेगा तो आपके घर के पैसे सारे चले जाएंगे, और जो आपने लोन लिया उस पैसे को तुम क्या करोगे, मिसयूज करोगे। कोई घूमने के लिए कर्जा थोड़ी लेता है कि घूमना है तो उसके लिए कर्जा ले लो। ठीक है, आप जब यूजफुल चीजें होती है उसी के लिए आप क्या लेते हो, लोन लेते हो। तो वैसे ही बिजनेस में जो रिसोर्स हैं, जो पैसे हैं, वो मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं, ये भी चेक करना क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है, ये भी चेक करना। तो क्या लिखता है कि एक्सेस फंडिंग इज अ बैड, क्या बोलता है, ज्यादा उधार का ज्यादा पैसा भी क्या होता है, खराब होता है। एक्सेस फंड इज अ बैड एज इनएडुकेट और शॉर्टेज ऑफ फंड। ठीक है, दोनों ही स्थिति खराब है, एकदम पैसा नहीं होना भी और जरूरत से ज्यादा पैसा होना भी, दोनों चीजें क्या होता है,
खराब कंडीशन है बिजनेस के लिए। इफ देयर इज सरप्लस मनी फाइनेंशियल प्लानिंग मस्ट इन्वेस्ट, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो उसको क्या करो, अच्छी जगह में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, और कम पैसा है तो उसको अरेंज करो, ठीक है। तो ये दोनों बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसके पीछे, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के पीछे। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये डिस्कनेक्ट होगा ना, वापस से कनेक्ट करना है, टॉपिक खत्म करना है अपने को। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे तो क्या होगा, बिजनेस कैसे चलेगा, स्मूथ की दिक्कतें होंगी। तो पहला पॉइंट, हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, ठीक है। जब आप पहले से प्रिपेयर रहते हो कि पैसा कहां से आना है, पैसा कहां जाना है, तो आप क्या करते हो, कोई शॉक नहीं लगता आपको, तो बिजनेस शॉक या सरप्राइज आप नहीं होते, ठीक है। फ्यूचर के लिए आप क्या रहते हो, बेटर वे में प्रिपेयर्ड रहते हो, आपके घर वाले भी प्रिपेयर्ड रहते हैं, आप भी प्रिपेयर्ड रहते हो जब अच्छे से पढ़ाई करते हो तो एग्जाम के लिए। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने से बिजनेस क्या रहता है, प्रिपेयर रहता है फ्यूचर के लिए। सेकंड वॉज शॉक मैं बता चुका हूं, ठीक है। बहुत सारे फंक्शन क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, मींस अगर आपको फ्यूचर में फंड आना है तो उसका यूटिलाइजेशन कोऑर्डिनेटेड रहता है। जैसे हमारे एग्जांपल में एफडी का पैसे आने से हमारा कार खरीदना जुड़ा हुआ था, दोनों का कोऑर्डिनेशन था, ठीक है। फंड मिसयूज तो नहीं हो रहा है, ये चेक हो जाता है जब आप किसी चीज को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने पैसा लिया है, और अगर वो पैसा उस पर्पस के लिए खर्चा नहीं हो रहा है तो यू कैन चेक इन फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। प्रेजेंट को हम क्या करते हैं, ये तो प्लानिंग का फंक्शन है, हम फ्यूचर से प्रेजेंट को लिंक करते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग का फंक्शन है, यस और नो। अच्छा एक बात बता, फाइनेंशियल प्लानिंग में कितने टाइप के डिसीजन थे, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और फाइनेंशियल, तीनों डिसीजन थे क्या? जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा था तो कितने टाइप के डिसीजन ले रहा था, एक तो कार खरीदना है वो डिसीजन था, मींस आउटफ्लो ऑफ फंड, एक तो पैसा कहां से आएगा ये था, और पैसा बांटने का भी डिसीजन था क्या फाइनेंशियल प्लानिंग में, यस और नो? ठीक है, तो केवल दो डिसीजन था भाई, एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंसिंग, ये थर्ड पॉइंट है, फिर क्लास खत्म आपकी, ठीक है। ये क्या करता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले ही इवेलुएट कर लेता है, फ्यूचर क्राइसिस को आप नोट कर लेते हो, ठीक है। तो ये होमवर्क है, आप इतना पढ़ के आइए। कल दिन में क्लास रख दूं क्या, थोड़ा ग्रुप में बताना, तो मैं ग्रुप में बात करता हूँ आप लोग से।